आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली पेरीमीटर एंड व्हाट इज एग्जैक्टली एरिया। सवाल जब आता है हम लोग के मैथमेटिक्स में सोल्व करने के लिए पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड, तो उसमें अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है क्या पेरीमीटर होता है और क्या एरिया होता है, तो सवाल को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। कभी कभी तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझना हो, क्वेश्चन लिखा रहता है मेंसुरेशन में तो वर्ड्स में लिखा रहता है। अब वर्ड्स में लिखा रहता है तो वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पेरीमीटर और एरिया एग्जैक्टली है क्या। इसीलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर 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 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स को ही हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में मान लीजिए कि इसका एक साइड ए है, तो हम लोग स्क्वायर में जानते हैं कि सारा का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो सारा का सारा साइड क्या होगा, ए ही होगा स्क्वायर के केस में। तो स्क्वायर के केस में अगर हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर को स्क्वायर के केस में अगर पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है ए सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटीमीटर ये है, ये भी ये सेंटीमीटर है, ये भी ये सेंटीमीटर है और ये भी ये सेंटीमीटर है। ये सब ए सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a सेंटीमीटर। तो ये करता क्या है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ का, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ का, इसी का सम कहलाता है पेरीमीटर। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द सम और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो इस पेरीमीटर का फॉर्मूला को अगर हम लोग लगा लें तो हम लोग लेंथ ऑफ बाउंड्री आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो अगर कोई कहे कि बाउंड्री का लेंथ क्या है तो आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये पेरीमीटर है क्या। पेरीमीटर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई कहेगा कि मान लो ये रस्सी से बांधा हुआ है ऐसे, कोई कहेगा रस्सी का लेंथ निकालने के लिए, तो रस्सी का लेंथ निकालने के लिए पेरीमीटर को अगर कैलकुलेट कर लेते तो रस्सी का लेंथ भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर पेरीमीटर अगर हम काउंट कर लेते हैं तो लेंथ ऑफ बाउंड्री आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही पेरीमीटर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसी को कहते हैं पेरीमीटर। अब बात आता है एरिया। अब एरिया इससे अलग कैसे है? एरिया में ऐसा क्या होता है कि इसको पेरीमीटर से हम लोग अलग मानते हैं। तो एरिया का मतलब होता है कि रीजन बाउंडेड बाय, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एरिया कवर किया हुआ है, जैसे मान लो ये एरिया के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो अब इस स्क्वायर में मान लीजिए ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ये चार ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है ये जो एरिया रीजन कवर किए हुए हैं ये चारों साइड, ये जो रीजन कवर किए हुए हैं ये इसी को कहते हैं एरिया, इसी को कहते हैं एरिया। ये जो पार्ट कवर किए हुए चारों साइड में अंदर का एरिया जो कवर किए हुए इसी को कहते हैं एरिया। बात समझ में आ रहा है कि एरिया का मतलब क्या होगा कि अंदर का जो भी पार्ट कवर किए हुए हैं ये चारों साइड, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एरिया। अब एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब इसमें ए सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर किए हुए हैं। तो इन दोनों का यूनिट में क्या डिफरेंस है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर, किसका, पेरीमीटर का।
पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर, और एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब स्क्वायर यूनिट में हम लोग एरिया को लिखते हैं और लेंथ यूनिट में हम लोग पेरीमीटर को लिखते हैं। तो एरिया का मतलब क्या होगा कि जो एरिया जो रीजन कवर्ड हुआ है, ये जो तुम्हारा